डियर स्टूडेंट्स, शुभोदय छात्रगण। आज के इस अंतर में प्रथम वर्ष इंटरमीडिएट द्वितीय भाषा हिंदी विषय से संबंधित विविध गद्य विविधा, जिसको हम नॉन डिटेल के नाम से मानते हैं, जिसमें जो कहानी नंबर 2 के शीर्षक कहानी नंबर 2, जिसके शीर्षक का नाम है हार की जीत, इससे संबंधित जो भाग 4 भागों में इस कहानी का विभाजन किया गया। इन 4 कहानियों में जो पहली कहानी का जो विषय था, भाग था, वो इस कहानी के कहानीकार जो पंडित सुदर्शन जी का जीवन परिचय के बारे में विश्लेषण किया गया। और आपका जीवन काल अवधि जैसे बताया गया, आपका जन्म जो हुआ है वो 1900 का बताया गया 1896 में, और आपकी जो मृत्यु है वो 1967 में। इस प्रकार आप 71 वर्ष जीवन काल अवधि के अंतर्गत किस प्रकार के हिंदी सेवाएं की हैं, और न केवल साहित्य के रूप से बल्कि इन्होंने जो फिल्म के गीत और फिल्म के जो नाटक के प्रबंध किया गया है, तो ये सारे विषय के बारे में चर्चा की गई थी। अब भाग नंबर 2 के अंतर्गत हार की जीत विषय के संबंधी इसमें कौन मुख्य पात्रधार है और किसका संबंध किस प्रकार है, और यहाँ पर इस वाले शीर्षक का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर हार की जीत, यहाँ पे हार हुई है तो किसकी हुई है, जीत हुई है तो किसकी हुई है, इस विषय के संबंधी जो कहानी का सविस्तार सा विश्लेषण किया जाएगा, इसके बारे में देखा जाएगा। और यहाँ पर जो मुख्य पात्रधार के रूप में जो बाबा भारती और खड्ग सिंह, जिसमें जो सुल्तान नामक उसके पास रहे घोड़े का जो इसके चर्चा चरित्र के बारे में भी देखा जाएगा। When today we are discussing about one of the intermediate first year second language Hindi, and that means the topic related of non-detail. The topic number is second, with the topic title is हार की जीत. Here this title is the one of the his the story is the story. So this story is written by that Pandit what one Sudarshan ji. Is this story can divided into 4 parts. That in the previous class we are discussed about the first part. Now we are discussing part number 2. In that first part, in previous class, we are discussed about the author's, means this story, author's biography. Means when he born, when he died, and next what is his main compliments, and what are the status of Hindi literature, how to he do the services in literature in his the period of 71 years. Means these all the information messages are discussed in part number 1. Now we are discussing present part number 2. In this part is the related about the main topic of हार की जीत, which is written by the Sudarshan ji. Right. So who are the main characters? Who are they? What is the relation between them, and the main character person here is the हार की जीत. Here is the win and the जीत, win, and here is the loss. Winners and runners are there. In the topic, who are the winners, who are the runners, what the message is given, the title. Every main title introduce the subject. As per the topic, title is that somebody will the loser, that person will be get the what one? Here is the runner, but he feel as a winner, right?
यानी हार की भी जीत है। एंड यहाँ पर here is the one of the story this topic हार की जीत is related to the as a story topic है ना, और ये कहानी संबंधी पाठ है, कहानी का पाठ है। और इसके कहानीकार those who write the story called as a story writer, who is the person, that is a Pandit Sudarshan ji. The Sudarshan ji was the story writer of this main topic. That's the topic name is हार की जीत। इन्हें ये कहानी संबंधी पाठ है, कहानी के लिखने वाला कहानीकार होता है। इस कहानी के हार की जीत कहानी के कहानीकार जो है पंडित सुदर्शन जी हैं। जो पंडित जो कहा गया, जो हर विषय के बारे में इन्हें संपूर्ण ज्ञान रखने वाला, हर विषय के बारे में जानकारी रखने वाला पंडित कहा जाता है ना। इस प्रकार से इज वन ऑफ द फेमस, इज द वेल नोन अबाउट एवरी ईच एंड एवरी थिंग इन द लिटरेचर है ना, द लैंग्वेज ऑल्सो से। तो सुदर्शन जी हैं। तो प्रस्तुत कहानी में मुख्य पात्रधार मेन कैरेक्टर्स, यार मेन कैरेक्टर्स who are the main characters in this story means इस प्रस्तुत कहानी के अंदर मुख्य पात्रधार बाबा भारती है। मेन ये यहाँ पे मेन कैरेक्टर इज क्या कौन है? बाबा भारती इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टर पर्सन इन दिस स्टोरी। इसके पास सुल्तान नामक एक घोड़ा था। He got one of the horse named as a सुल्तान। सुल्तान नामक घोड़ा किसके पास था? ये बाबा भारती के पास था। बाबा भारती कौन है? बाबा भारती इस कहानी का मुख्य पात्रधार है। बाबा भारती के बारे में जब देखा गया, बाबा भारती एक गरीब एक परिवार से संबंधित एक पंडित था, एक पुजारी था। इसके पास एक गांव के बाहर यानी नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में वो क्या करता था? अपना घोड़े यानी सुल्तान को लेकर, यानी वो विचित्र घोड़ा था। मैंने अच्छे स्वभाव, अच्छे गुण वाला यानी व्यक्ति क्या है, एक घोड़ा था। उस वाले घोड़े को लेकर वो उसका पालन पोषण करते हुए जो भी समय मिलता है वो अपने मंदिर की पूजा करते हुए, इस प्रकार पूजा पाठ करते हुए एक सप्ताह में एक बार या दो बार वो भिक्षाटन करते हुए अपना जीवन निर्वाह करता था। तो ऐसे वाले सद्गुण सुल्तान के स्वभाव को से लोग क्या थे? बहुत चकित होते थे। इस वाले को देखने के लिए सुल्तान को देखने के लिए जो अस्तबल में जो बंधा होता था, तो उसको देखने के लोग, वहाँ के गांव के लोग बहुत आते थे। ये वाला उसी गांव के अंतर्गत एक नामक कड़गा सिंह नामक एक डाकू था। वो डाकू जो था इज वन ऑफ द डकैटर। वो ये जो सुल्तान की जो विशेषता है, इन्हें एक घोड़े के अतिरिक्त एक मान्यता विशेषता को सुनकर वो भी एक दिन सुल्तान के पास आता है। सुल्तान को देखकर, अस्तबल में खड़े हुए सुल्तान को देखकर, और वो वाले बाबा भारती के साथ में पहले कड़गा सिंह के पास, कड़गा सिंह ने बाबा भारती के पास सुल्तान को देखने के उद्देश्य से आता है। तब बाबा भारती ने उस डाकू खड़गा सिंह को क्या करते हैं? अपने सुल्तान के देखने की इच्छा के कारण वो आया था, उस उद्देश्य के कारण वो अस्तबल में ले जाता है। और ले जाने मात्र से वो तुरंत अपने सीधे पैर से प्रणाम करता है और उसको सर को झुकाकर इसको प्रणाम करता है। और जैसे ही वो शरीर में आते ही वो बैठ जाता है। इस प्रकार से वो बड़ा आदरता को देखता है और बहुत सुंदर था और बहुत सफ़ेद रंग का, बहुत चतुर वाले को देखकर वो बहुत संतुष्ट हो जाता है। कौन?
खडगा सिंह बहुत संतुष्ट हो जाता है और इसकी विशेषता बाबा भारती से सुल्तान की विशेषता को सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है और जाते जाते वो इस प्रकार कहते जाता है, बाबा भारती जी अब ये वाला घोड़ा कई दिन तक मैंने चंद ही दिन आपके पास रहेगा और बहुत दिन आपके पास नहीं रह सकता। इस प्रकार से कहते हुए वो चला जाता है। तब वो बाबा भारती बहुत चकित हो जाते हैं, बहुत चिंतित हो जाते हैं और इस प्रकार वो अगले विषय के अंदर देखेंगे। और यहाँ में today we are discussing the one of the short story mean that the Har Ki Jeet. In this topic the story में the main character is Baba Bharati. The Baba Bharati was one of the is a poor family member. Mean he got one of the either horse, this name called as a Sultan. He was one of the beautiful and beautiness horse, and next he got good manners. Mean the horse got good manners, and as per its manners, all the people are the town village people are came to see that horse activities and the next and the beauties or beautiness of the Sultan, and they are very and is wondering, surprising that this information message got the Khadga Singh named one of the person. Khadga Singh was one of the dictator in that village where the Baba Bharati and the village people are live. So he got heard about the Sultan's the beautiness and your good and manners of the horse. So then he came one day he came to the Baba Bharati for see the horse which is called as a Sultan. Okay, that Baba Bharati also, the Pandit also receiving the Khadga Singh very politely, and he saw he here explained about the Sultan's activities, and both of them are go to the Astabal, which Astabal is one of the places where the horses are and the stable of the horse, right? So that the Baba Bharati's voice heard that Sultan, and it will be feel very the Sultan feel very happy, and he was politely respect first respect the Baba Bharati and Khadga with the Khadga Singh, right? So then afterwards he was wondering that he is one of the animal, he is doing this much of activity, okay, it's well and good. Then afterwards he receiving when he go to the Astabal, mean near that Sultan, mean it will be here sit and here is two welcoming of sit on back of that horse. But he is also wondering that why, because the horses are not sitting always, they are standing there. And next its one he was the very sit and welcoming to sit back to sit to on his back means so for riding, ready to ride. So is here this beautiness, this activity, Sultan's activities, all each and everything he keen observed. Then he wondering that as per heard, then afterwards after he goes to his village returning. Here at the time he give a voice, mean he gives one of the main caution, that's yes, the Baba Bharati, the Pandit ji, you are this Sultan was not and keep yourself. Mean once a day I will be and I will be and take this Sultan. Okay, then afterwards he
far away, means he gone to that side of his village. So the Baba Bharti was, what can he do? He heard the words of the Khadga Singh, and then he was very angry and he was very sadness, full of sadness. He will be calm and here waiting for watching that Sultan in that next day. What happens? Up to here, this paragraph, today we are discussing that much only. सो एक कहानी पाठ है, इसके कहानीकार पंडित दर्शन जी हैं और प्रस्तुत कहानी के मुख्य पात्रधार बाबा भारती हैं। इसके पास सुल्तान नामक एक घोड़ा था, जैसे भी बताया गया। खडगा सिंह नामक डाकू, ये खडगा सिंह क्या है? ये डाकू है। ये कौन है? खडगा सिंह, इसका नाम है ये डाकू का। ये डाकू मीन से डकेटर, डैकेटर। इसके सुल्तान के पास इन्हें क्या है? हथियाने का मीन ले जाने का प्रयास करता है। प्रयास मीन प्रयत्न मीन्स ट्राई करता है। और इस प्रयास में वह डाकू खडगा सिंह जीत कर भी हार जाता है। इसके अंतर्गत जैसे डाकू ने बताया उस प्रकार से वो अपने कार्य करता है, माने सुल्तान को अपने बाबा भारती से अलग करता है, माने उसको अपने वश में कर लेता है, जीत कर भी हार जाता है। जबकि बाबा भारती हार कर भी जीत जाता है। इस प्रकार से बाबा भारती हार गया, माने इसको रक्षा करने का प्रयास किया है, उसकी रखवाली किया, उसको बचाने का प्रयास किया, लेकिन खडगा सिंह ने अपने सुल्तान को लेकर चला जाता है, माने वो विजय हो गया। फिर भी वो किस प्रकार से हार जाने पर भी जीत गया, वो वाला विषय अगले अंतर में बताया जाता है। मीन वी कैन सी दैट व्हाई हियर Khadga Singh was the wind that he was win about his plan in his plan, but he was very angry, means then he was left the Sultan again to the Baba Bharati. Here is one of the failure. सो खडगा सिंह का चरित्र के बारे में जब देखा गया, खडगा सिंह उस इलाके का माने प्लेस, प्रांत का प्रसिद्ध डाकू था। डाकू का माने लुटेरा था। लोग उसका नाम, किसका नाम? खडगा सिंह का नाम सुनते ही कांप उठते थे, माने डरते थे, मीन्स दे आर fear about as a dictator of खडगा सिंह। ये सुल्तान की कीर्ति खडगा सिंह तक पहुंच गई थी। वह एक दिन बाबा भारती के पास आया और वहाँ के अस्तबल में रहे। उस सुल्तान को देखकर वो चकित हो जाता है। अंतिम में वो क्या हो जाते हैं? प्रभावित होते हैं। जाते जाते उसने कहा कि बाबा भारती जी, आपके ये वाले सुल्तान को आपके पास रहने नहीं दूंगा। आई एम नॉट हियर kept this sultan, means this horse with you. I will be within short time I will be taken away, means इस तरह से करते वो चला जाता है। This is the main process of the Khadga discussion between that main Khadga Singh and the Baba Bharati. Means this is a discussion about the what one? The Sultan only, right? Okay, thank you। इस प्रकार से विषय का समापन होता है।